नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इसका विमोचन हो चुका है। इस बार कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 अलग अलग वचन पत्र भी जारी किए हैं। शुरू में ये वचन पत्र कुछ विवादों में भी रहे क्योंकि इस पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इस पर दिग्विजय सिंह भी नहीं नजर आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, पर कांग्रेस की तरफ से ये साफ है कि ये चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाना है। कमलनाथ ही इस चुनाव का चेहरा है, इसीलिए वचन पत्र पे भी कमलनाथ को ही तवज्जो दी गई है। इसके अलावा सोनिया गांधी उस पे नजर आ रही है, जो और वो प्रत्याशी जिस सीट के लिए वो वचन पत्र जारी हुआ है। तो इससे ये मैसेज साफ है कि जो दो लोग कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक राज्य में और एक देश में, उनकी तस्वीर है, और विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव की जो भी उनका वहां प्रत्याशी है उसकी तस्वीर है। तो विवाद हालांकि इतने पर खत्म नहीं होता, इन बातों पर विवाद तो बढ़ना ही है। लेकिन जो कांग्रेस ने इस बार वचन पत्र दिया है, अगर हम ये कहें कि जो विधानसभा का वचन पत्र था कांग्रेस का, उससे भी 10 कदम आगे है ये वचन पत्र, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वचन पत्र में किसान भी है, कोरोना भी है, गोधन भी है। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स होते हैं, यानी कि खासतौर से पुलिस और सेना के जवानों की हम बात करें, उनकी भी फिक्र इस वचन पत्र में साफ नजर आती है। यानी वो कोई तबका नहीं बचा है जो इस वचन पत्र से अछूता रह गया हो। इस वचन पत्र में गोधन सेवा योजना पर वचन है, किसान कर्ज माफी को पूरा करने का वादा है, साथ ही जो 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई थी उसका जिक्र किया है, साथ ही ये वादा किया है कि और जो किसान है उनका कर्ज भी माफ होगा। 2 लाख तक फसल कर्ज माफी योजना भी शामिल की गई है। उपचुनाव वाले जिलों में सैनिक स्कूलों की तर्ज पर पुलिस स्कूल खोलने का वचन पत्र दिया गया है। यानी जिस तरीके से सैनिक स्कूल होते हैं, सैनिकों के बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि ट्रांसफर हुआ तो कहाँ एडमिशन मिलेगा, इसी तरह पुलिस स्कूल खोले जाएंगे ताकि पुलिस वालों को भी फिक्र ना हो, और वो तमाम सहूलियतें, फीस में रियायत और जिस तरह की सहूलियत सैनिक स्कूलों में दी जाती है और जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड दिया जाता है, वैसा ही पुलिस स्कूलों में दिया जाएगा। इसके अलावा कमलनाथ ने आगे आने वाले समय में वो क्या काम करेंगे, जिसे फ्यूचर प्लानिंग भी कहा जा सकता है, इसका 3 साल का नक्शा दिया है। कोरोना को लेकर कई तमाम वादे वो पहले ही कर चुके हैं, जिन्हें वचन पत्र में दोहराया गया है कि अगर जो घर चलाने वाला था उसकी मृत्यु होती है तो एक किसी को नौकरी दी जाएगी, भरण पोषण की भी बात की गई है। इसके अलावा 50,000 रुपए तक सहायता भी दी जाएगी। तो इस तरीके से जो कोरोना को शामिल करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है कमलनाथ ने, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा अब अहम रोल प्ले करने वाला है। इस चुनाव में भी लोग कोरोना के सदमे से अभी उभरे नहीं हैं, खासतौर से वो जिनके घर में कोई ना कोई कोरोना के चलते हानि हुई है। तो इसे भी वचन पत्र में शामिल करके एक बहुत बड़ा कमलनाथ ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये उनका विजन है कि जो समस्या दिख रही है उसके समाधान के साथ साथ जो समस्याएं ऑलरेडी हैं उनके लिए उनकी सरकार क्या करेगी, ये भी वचन पत्र में दिया गया है। अब बीजेपी इस पर अपने तमाम वार पलटवार के साथ मौजूद है, पर वचन पत्र का क्या असर होता है ये नजर आएगा उपचुनावों में। नमस्कार।